मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MHA कॉलेज भरतपुर। आज प्रस्तुत वीडियो में हम कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति से संप्रदानम। दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अपना उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अपना उद्देश्य बनाता है, यानी जिसको दान करता है, जिसके लिए दान किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर गाय दान रूपी कार्य किसके लिए किया जा रहा है? विप्र के लिए। तो विप्र उद्देश्य बनाया गया है, इसलिए विप्र की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हुई है। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से विप्र में चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है नृपः भिक्षुकाय दानम ददाति, राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। नृप यहाँ पर क्या है? कर्ता है। कर्ता और क्रिया क्या है? दा धातु, दान देना रूपी क्रिया। तो दान किसको दिया जा रहा है? भिक्षुक के लिए। तो भिक्षुक की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान से भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि कर्ता जिस व्यक्ति के लिए दान देता है, जिसे उद्दिष्ट करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान की विवक्षा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थ वाली धातु के योग में प्रियमाणः, प्रियमाणः का अर्थ है प्रसन्न होने वाले की कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जहां पर रुचि अर्थ वाली, रुचि यानी अच्छा लगना, रोचक, प्रिय लगना, तो जहां रुचि अर्थ वाली धातु का योग हुआ हो तो उस स्थिति में जिसको कोई वस्तु या व्यक्ति कोई भी अच्छा लगता हो, उस प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः मोदकः रोचते, बालक को मोदक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रुच धातु है, तो रुच धातु के योग में जिसको वस्तु अच्छी लगती, किसको अच्छा लगता है मोदक? बालक को। इसलिए बालक की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हुई है और संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर बाल का है यह रूप बना है। स्पष्ट है कि रुचि अर्थ वाली धातु का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर जिसको प्रसन्नता होती है, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है धारे रुत्तमर्णः। धारे धारी धातु है, ध्री धातु धारण करना। तो ध्री धातु के योग में उत्तमर्ण दो होते हैं, उत्तमर्ण और अधमर्ण। उत्तमर्ण कहते हैं जो महाजन होता है, जो किसी को कर्ज देता है, उधार देता है, उससे उत्तमर्ण कहते हैं। तो ध्र धातु उधार लेना अर्थ होता है, वहां पर जो कर्ज देने वाला है, महाजन है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेशः रमेशाय शतम धारयति, सुरेश रमेश के शतम 100 रुपये का ऋणी है। यानी सुरेश ने रमेश को दिए हैं कितने रुपए? 100 रुपये। तो सुरेश क्या हुआ? महाजन हुआ, कर्ज देने वाला, ऋण देने वाला हुआ। तो सुरेशः रमेशाय शतम धारति, सुरेश
रमेश के 100 रुपयों का ऋणी है। तो रमेश क्या हुआ? महाजन हुआ, ऋण देने वाला हुआ। और सुरेश क्या हुआ? अधमर्ण, ऋण लेने वाला हुआ। इसलिए जो ऋण देने वाला है, कर्ज देने वाला है, उत्तमर्ण है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रमेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि रमेश क्या है? उत्तमर्ण है, महाजन है। तो सुरेशः रमेशाय शतम धारयति, सुरेश रमेश के 100 रुपयों का ऋणी है। तो यहाँ पर रमेश की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रोहे ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोप है। क्रुद्ध, इसमें कई धातुओं का योग हुआ है। देखिए एक एक को समझिए। क्रुद्ध, क्रोध करना। द्रोह, द्रोह करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। और असूय तथा दूसरों के गुणों को दोष में प्रकट करना असूय कहलाता है। असूय, इनके योग में, इन धातुओं के योग में यम प्रति कोपः, जिनके प्रति क्रोध आदि किए जाते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो क्रोध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्या, असूय धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है और असूया का भाव रखा जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्रोध धातु, क्रोध करना। क्रोध का मतलब चित्त में उग्रता उत्पन्न करने वाला भाव क्रोध कहलाता है, यानी गुस्सा। द्रोह, किसी का भला ना करना, बुरा करना, द्रोह। ईर्ष्या, असहिष्णुता। असूया का मतलब गुणों में भी दोष प्रकट करना, ये असूया कहलाती है। तो इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसके प्रति ये सारे भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखो, हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। तो हरि, क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ यहाँ पर और किस पर क्रोध किया जा रहा है? हरि पर। इसलिए हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हरिये द्रुह्यति, हरि से द्रोह करता है। हरिये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है। हरिये असूयति, हरि के गुणों में दोष निकालता है। दुर्जनः सज्जनेभ्य ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करता है। षटः ब्राह्मणाय द्रुह्यति, षट ब्राह्मण से द्रोह करता है। तो यहाँ पर सब देखिए, हर जगह किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? जिसके प्रति क्रोध आदि भाव व्यक्त किए जा रहे हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया धातुओं के योग में जिसके प्रति ये सारे भाव व्यक्त किए जाते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? आगे देखिए, स्पृहा रीप्सितः, स्पृहा रीप्सितः। स्पृहा धातु के योग में, स्पृहा कहते हैं चाहना, तो स्पृहा धातु के योग में ईप्सितः, ईप्सित का मतलब इच्छित, जिसकी चाहना की जाती है। तो स्पृहा धातु के योग में जिसकी चाहना की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से उसकी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखो, पुष्पेभ्य स्प्रयति, फूलों की चाहना करता है। तो स्पृहा धातु है यहाँ पर। स्पृहा धातु किसकी चाहना हो रही है? फूलों की, फूलों को चाहता है। तो पुष्प की प्रस्तुत सूत्र से क्या हुई? संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदानी से संप्रदान कारक की विवक्षा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। लेकिन फूल चूंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन की विवक्षा में पुष्पेभ्य रूप बनता है। तो इस तरह से जहाँ पर स्पृहा धातु का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ ईप्सित यानी इच्छित, जिसकी चाहना की जाती है, जिसको चाहता है करता, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा होने के पश्चात चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? तो
स्पृहा ईप्सितः, स्पृहा धातु के योग में ईप्सित की यानी इष्ट जो वस्तु है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग विसर्ग योगाच्च, एक वृत्ति है ये। नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब कल्याण, स्वाहा हवन में सामग्री डालते हैं तो उसे कहते हैं स्वाहा, हवि दान करना। स्वधा पितरों के लिए जो अन्न आदि तर्पण किया जाता है उसे कहते हैं स्वधा। अलम यानी पर्याप्त। वषट वो भी अभिदान के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नमः यानी नमस्कार, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इन पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हरे नमः, तो हरि के योग, नमः का योग हुआ है यहाँ पर, इसलिए किसको नमस्कार किया जा रहा है? हरि को, इसलिए हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुरुवे नमः, जहाँ पर गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, तो स्वस्ति के योग में यहाँ पर शिष्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए हवे, हविदान, तो अग्नि शब्द है, अग्नि में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है प्रस्तुत सूत्र से। पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए अन्न आदि पदार्थ का तर्पण करना, तो स्वधा के योग में यहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा प्रस्तुत सूत्र से पितृभ्य बना है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर पितृ शब्द में हुआ है। इंद्राय वषट, इंद्र को हविदान, तो इंद्र में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इन वषट, इन पदों का योग होने पर जिनके प्रति नमस्कार किया जाता है, कल्याण की भावना व्यक्त की जाती है, हविदान दिया जाता है, उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला वार्तिक है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। तादर्थ का मतलब होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं तादर्थ्य। तो तादर्थ में कौन सी विभक्ति मानी जानी चाहिए? चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी विभक्ति मानी जानी चाहिए। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसमें क्या होना चाहिए? चतुर्थी विभक्ति मानी जानी चाहिए। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो भजन का कार्य किसके लिए किया जा रहा है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो मुक्ति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना। काव्यम यशसे, यश के लिए काव्य। तो जहाँ पर देखो जो भी कार्य जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वहां उन सब में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो जिस कार्य के लिए कोई कार्य किया जाता है वहां पर तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखो, कलरिपि संपद्यमाने चह, क्लृप धातु तथा इसके समान अर्थ वाली संपद, भू, जन, इन सब धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कलरिप का मतलब संपद्यमाने का मतलब होता है कोई हित, या मतलब किसी कार्य के लिए कोई कार्य होना, इन सब के योग में। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते वा, भक्ति किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर कल्प का प्रयोग हुआ है, क्लृप धातु का प्रयोग हुआ है, ऐसे संपद्य धातु का प्रयोग हुआ है, जन धातु का प्रयोग हुआ है। वहां पर ये किसके लिए? ज्ञान, किसके लिए हो रहे हैं सारे कार्य? भक्ति का कार्य ज्ञान के लिए। तो भक्ति किससे सुशोभित होती है? किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। तो ज्ञान में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्लृप संपद्य धातु के योग में। कौन से वार्तिक से? क्लृपि संपद्यमाने च, प्रस्तुत वार्तिक से यहाँ पर ज्ञान पद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, हित योगे च, हित योगे च, हित और हित पद के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हित, हित का मतलब होता है हित करना,
हित करना, सुख देना, इन शब्दों का योग होगा। वहाँ पर भी उसका जो वाचक शब्द है, यानी जिसके लिए हम हित की या सुख की भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित, तो हित पद का प्रयोग हुआ यहाँ पर। और किसके लिए हित चाहा गया है? ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। लोकाय हितम, लोक संसार के लिए हित कर। ब्राह्मणाय सुखम भवेत, ब्राह्मण को सुख हो गई। शिष्याय सुखम भवेत, शिष्य का कोई गुरु आशीर्वाद दे रहा है अपने शिष्य को, इस शिष्य को सुख की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर हित के योग में हित की सुख की भावना व्यक्त की गई है, इसलिए प्रस्तुत वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिनके प्रति हित और सुख की भावना व्यक्त की जाती है, उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है कथ, निवेद्य और उपदेश धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कथ यानी कहना, निवेद्य निवेदन करना, उपदेश देना, इन सब में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापकः शिष्येभ्यः धर्मं कथयति, उपदिशति, ये सब। तो यहाँ पर किसके लिए कहता है धर्म? शिष्यों के लिए। उपदेश किसको दिया जा रहा है? शिष्यों को। तो यहाँ पर शिष्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है, तो शिष्यः गुरुवे भोजनार्थम निवेदयति, शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है। निवेद धातु के योग में जिसके प्रति निवेदन किया जा रहा है, गुरु के प्रति किया जा रहा है, इसलिए गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कथ धातु हो, निवेद्य हो, उपदेश हो, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिनके प्रति ये सारे भाव व्यक्त किए जाते हैं। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्यम भद्रम अभद्र कुशल सुखार्थ हेते, इस सूत्र से ये आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले जितने भी शब्द हैं, कौन कौन से? आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, ये सब जितने भी आशीर्वाद को देने वाले शब्द हैं, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन किया। आप सभी इसका अभ्यास करें और कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं।